अल्प आयु और निर्बल बच्चा, साथ बीमारी आवेगी और कोटो चमके घी का चच्चा, गूंद पंजीरी खावेगी, भरम और मूर्छा परतर पीड़ा, फिर दिन और रात सतावेगी। चच्चा बच्चा दोनों रोती, कुर्बा रहे निराश और गौ बिन जगत का हो गया सत्यानाश। बोलो गौ माता की जय। गो दूध और गो रतन कोई रोशनाई ना रहेगी, वीर्य बल और मेघ आभूति सुंदरताई ना रहेगी। जय सुखी फीका चेहरा फिर कोई चकनाई ना रहेगी। पाचक अग्नि मंदी हो जा, आहार पचाई ना रहेगी। सरसता तू का अक्षय हो जा, रक्त सप्लाई ना रहेगी। मिक्सचर गोली और इंजेक्शन फिर कोई दवाई ना रहेगी। हड्डी खाल रह जाएगी, ना रहे खून और मांस और गौ बिन जगत का हो गया सत्यानाश। दोस्तों, जो हरि भजन करते नहीं और करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल पाना है और कर्म करण में आजादी पर भोगण में दंगताना है। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही भरते हैं। दान देखो, इलोक में भी सुख देता है और परलोक में भी, दोनों जगह आपको दान सुख देगा। इसलिए दान श्रद्धा समान, जो आपकी श्रद्धा है, गौ को दिया हुआ दान आपको कई गुना होकर किसी न किसी माध्यम से वापस आ जाता है। इसलिए हमने जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। और दूध भैंस का नहीं पीते थे, घर घर गौ पालते थे, पीने से जो दूध बचा था उसका घृत निकालते थे, सामग्री में मिला के उसको अग्नि बीज डालते थे, उससे बीजो बच जाता था उसका दिया बालते थे। नहीं तपेदिक नजला जुखाम और नहीं किसी के सांस होया, एक अनुकूल राजबन सारे भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का ह्रास होया। और गौ माता की जय। भाई, खाना खा के सभी भक्तों से प्रार्थना है वो पंडाल में आ जाए और जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों, हम खेती करते हैं। पहले दो चीज किसान के पास गायें होती थी, गौ माता, धरती माता और जननी माता, तीन हमारी माँ हैं। यहाँ एक बात समझने की है कि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन दोनों धनोपार्जन के कार्य हैं। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन हमारी आय के और हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। बोलो गौ माता की जय। धन्यवाद।